दोस्तों सृष्टि मुखर्जी की शादी जो है खुद ही खतरे में पड़ गई है। यहाँ पे विनायक मुखर्जी जल्द देने वाले हैं सृष्टि को तलाक। अपने माँ बाप के बिखरते रिश्ते को कैसे बचाएगी अर्शी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि सीरियल में आपने देखे है कि विनायक मुखर्जी जल्द है जो सृष्टि का पर्दाफाश तो कर ही दिए है। अब वो अपनी ही एनिवर्सरी पे विनायक जो है सृष्टि मुखर्जी को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते, उनके साथ अब बिल्कुल भी रिश्ते में रहना ही नहीं चाहते, क्योंकि इतनी झूठी औरत के साथ वह रह के थक चुके हैं, पक चुके हैं इस रिश्ते से, इसलिए उनसे अलग होने का भी फैसला कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देखें कि जहाँ पर वो सृष्टि मुखर्जी के चेहरे से जो नकाब है वो तो उतार ही फेंके हैं और उसकी सच्चाई जो सबके सामने ला ही दिए हैं। और उसके बाद उन्होंने एक और फैसला भी लिया है, जिसके बाद ये सृष्टि के पैरों तले जमीन खिसकेगी, उसको लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ बात करेंगे कि सृष्टि मुखर्जी की जगह बीते एपिसोड में आपने देखा कि पर्दाफाश तो हो ही गया है, लेकिन इस पर्दाफाश के बाद जो है विनायक और सृष्टि से वो तलाक लेने वाले हैं। तो क्या अर्शी मुखर्जी चुप बैठेगी, अपने माँ बाप को अलग होते हुए देखेगी? तो विनायक कहेगा क्या मुझे तुम्हारे साथ तो रहना ही नहीं है, हमारे रिश्ते की शुरुआत जो है वही झूठी बुनियाद पे खड़ी है, तुमने जिंदगी भर मुझे धोखा दिया और ऐसी धोखेबाज औरत के साथ और अब मैं जिंदगी नहीं काट सकता, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। दोस्तों जब ये दोनों बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे अर्शी जो है ना काफी कंफ्यूज नजर आने वाली है, क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे विनायक ये सच्चाई सामने लाएगा कि ये जो लड़की सामने खड़ी है नूतन, ये की झनक है, और ये सुन के जो है सभी शॉक्ड हो जाने वाले हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे कि विनायक मुखर्जी उसका सच बाहर ला देगा। और क्योंकि विनायक मुखर्जी ने नूतन से कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी ना, अपने काका का साथ दोगी, यानी कि मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, बस मेरा इस बार साथ दे दो सृष्टि के चेहरे से पर्दाफाश करने में। यहाँ पे झनक भी काफी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो फाइनली जो है विनायक का साथ दे ही देती है, और लेकिन उसे भी नहीं पता होता कि उसकी सच्चाई इस तरह से बाहर आ जाएगी। अब अचानक से जब विनायक मुखर्जी उसका नाम लेता है और कह देता है कि यह लड़की जो नूतन है, नूतन नहीं बल्कि ये तो झनक है, और सबसे बड़ी गुड न्यूज सिर्फ यह है कि अनिरुद्ध के लिए, क्योंकि उसे वापस अपनी जिंदगी में मानो मिल चुकी है सबसे बड़ी खुशी। विनायक मुखर्जी की बातों पे विश्वास न कर पा रहा होगा, लेकिन झनक को छूता है, उसे हाथ से पकड़ता है, उसे फील करता है, यानी उसे महसूस करना चाहता है कि यार ये वाकई में झनक ही है। और अब दोस्तों झनक भी यहाँ ऐसे एक्सप्रेशन देने लग जाती है कि वो काफी इमोशनल हो जाती है। अरे भाई इतनी तूने से अपने इमोशनल पे कंट्रोल करके रखी थी, अनिरुद्ध को सामने देखती थी लेकिन उसे अनजान बनने का नाटक जो करती थी। और भाई जब किसी से कोई प्यार करता है अचानक से सामने आ जाए तो अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, और कुछ ऐसा ही जो है झनक के साथ भी हुआ है। और झनक जो अपनी फीलिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, जब उसकी सच्चाई सामने आती है और उसे अनिरुद्ध जो है गले लग जाता है, अनिरुद्ध के गले मिलकर वो काफी रोने लग जाएंगे। दोनों के बीच ना इमोशनल सीन क्रिएट होने वाला है, माने अनिरुद्ध एक तरफ तो मछली है जिसे पानी से निकाल दिया गया हो, लेकिन अब वापस उसको पानी जो है उस पानी में चला गया हो। अब वो काफी बहुत खुश हो जा रहा है और काफी इमोशनल भी है, और इन दोनों के ऐसे बर्ताव से अर्शी को जो है बहुत ही जोर का झटका लगने वाला है, क्योंकि अभी तक उसने बेबी प्लानिंग करने में लगी है। अरे भाई अब अभी तक वो तो सब अपना परिवार बढ़ाना चाहती है, अपने अनिरुद्ध और उसके करीब आई थी, लेकिन झनक का साया भी कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो जाने कहां से दोबारा से प्रकट हो गई झनक मेरी जिंदगी में तबाही लाने के लिए, मेरी जिंदगी को उथल पुथल करने के लिए। मेरी मॉम की शादी भी खतरे में है और इधर झनक मेरी भी शादी खतरे में ला दी है। तो दोस्तों यहाँ पे अर्शी जो है कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है। इधर आप देखेंगे विनायक मुखर्जी जो गुस्से में आकर सृष्टि को तलाक देने की बात भी कह देता है, और हाँ दोस्तों कहता है मुझे अब सृष्टि के साथ एक पल भी नहीं गुजारना है, मैं इसके साथ नहीं रह सकता पूरी जिंदगी, और इस घटिया औरत के साथ तो अब मैं एक पल नहीं रहूंगा, मुझे तुमसे अलग होना है, मैं तुमसे कोई भी मैं मतलब प्राइवेट रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। दोस्तों विनायक मुखर्जी के मुंह से तलाक की बात सुनकर सृष्टि बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती है, ऐसा मानो उसके हाथ से सब कुछ एक एक करके
निकलता जा रहा है। जो जिस हाथों से वो सब कुछ कंट्रोल करके रखती थी वो कंट्रोल अब उसके ऊपर से छुपता निकलता जा रहा है। लेकिन सच उसका पति ही उसके सामने लेकर आ गया तो वह खुद कैसे बचाएगी, कौन उसका साथ देगा। वो अपनी एक खुशियों को बिखरता हुआ देख रही है, लेकिन साथ ही साथ एक तरह से वो बहुत ही बुरी तरह से एक जो खूंखार शेरनी की तरह हो गई है, काफी खतरनाक नजर आने वाली है। उल्टा वो सभी को धमकी देती है, स्पेशली जो है बृजभूषण को धमकी देती है और कहती है बृजभूषण कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतने साल से तुम कहाँ गायब थे, वहीं रहना चाहिए था ना, तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, तुम वापस क्यों आई हो, और तुम्हारे आने को वापस जरूरत ही नहीं थी, तुमने वापस आकर मेरी जिंदगी जो है तबाह कर दी। और ये तुम्हारी घटिया बेटी, ये बेटी तुम्हारी मेरी जिंदगी में ग्रहण बन के बैठ गई है। तुमने वापस आकर मेरी शादी में जो ये आग लगाई है ना, तुम्हारी बेटी ने आकर मेरी बेटी को शादी में आग लगाना चाहती है। तो आप लोगों को क्या सोचा था, जो प्लानिंग आप लोग करके आए हैं मेरी जिंदगी खराब कर दोगे। वो याद रखना, मैं भी सृष्टि मुखर्जी हूँ, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। मैं कोई कच्ची खिलाड़ी तो हूँ नहीं कि जो आएगा और अपना हाथ साफ करते चला बनेगा। तुम लोग अब मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, और तुमने मुझे छेड़ा है तो उसका परिणाम तो तुम सभी को भुगतना ही होगा, और इसके जिम्मेदार तुम होगे बृजभूषण। जब यह सृष्टि सारी बातें कह देगी उसके बाद बृजभूषण को जरूर मारने की कोशिश करने वाली है, क्योंकि बृजभूषण ने वापस आकर सृष्टि की शादीशुदा जिंदगी को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है, खराब कर दिया उसके रिश्ते को, उसके आन शान शौकत को। उसकी खुद की बेटी अर्शी भी उसे शक की नजर से देख रही है, और वो भी अपनी मॉम से नजरें नहीं मिला पा रही है। लेकिन फिर भी उसकी माँ तो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाएगी सबकी तरह, क्योंकि सब लोग उसको बहुत ही वियर्ड तरीके से सृष्टि को देखने लग जाएंगे। कैसी औरत निकली, झनक इसी की बेटी है, लेकिन पूरी जिंदगी भर इसने इसको जितनी जिल्लत दी है, बदनाम किया है, उसको मारने की कोशिश की है। इस औरत के अंदर ममता नाम का भी कोई वर्ड है कि नहीं। अपनी बेटी को पैदा कर किया और छोड़ दिया। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं, लेकिन एक तरफ बात की जाए कि जहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक को देखकर इतना इमोशनल हो जाता है, उससे खुश हो जाता है, लेकिन क्या झनक अनिरुद्ध को वापस एक्सेप्ट करेगी या फिर से उसे जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगी। आपने प्रोमो में देखा ही हुआ, झनक जो है अनिरुद्ध जो है ना सच में करीब आएंगे। काश यह सच हो जाता। अगर यह प्रोमो के हिसाब से अगर एपिसोड आया तो ऑडियंस की ओर भी बहुत ही देखने को अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है, शोर की टीआरपी भी बढ़ने वाली है। दोस्तों स्टार प्लस जो झनक जो सीरियल है ना, फाइनली एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जिससे हम देखेंगे कि विनायक सबके सामने सृष्टि और बृजभूषण की सच्चाई लाता है, जिससे सुनकर सबको लगने वाला है बहुत ही बड़ा झटका। अनिरुद्ध आके झनक को जो गले लगाता है उसे देखकर बहुत ही रोता है, इमोशनल हो जाता है कि तुम मेरे पास ही, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, तो मुझे माफ कर देना झनक। यह सुनकर सृष्टि कहती है कि झनक और बृजभूषण मेरी बेटी और मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आए हो, तो तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वहीं पे विनायक भी कहेगा कि तुम काश ही मुझे छोड़ देती सृष्टि, तो आज सबके सामने मुझे यह सब नहीं करना पड़ता। जब बृजभूषण के पास पैसा था, इज्जत था, तो तुमने उसे यूज किया, और यूज करते करते इतना गिर गई कि अपनी ही बेटी को खुद से अलग कर दिया। बेचारी उर्वशी को इतना कहा कि तुमने वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई और अपने ही पाप को किसी और पे डाल दिया। तो सृष्टि यहाँ पे बोलती है कि यह सारी चीजें सब झूठ है और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है अर्शी। तो फिर भी विनायक, बृजभूषण, सृष्टि और छोटी जो झनक की फोटो सब को दिखाते हैं, और वो देखकर मीडिया वाले भी सृष्टि को आके घेर लेते हैं, जो वो सबूत दिखाता है फोटो को। और वहीं पे अर्शी भी यह सारी चीजें सुनकर, सबूत को देखकर जो एकदम बिल्कुल सी खामोश सी हो गई है। तो वहीं पे भी पासा अर्शी को संभालते हुए नजर आएगी। तो सुबु भी है, यानी कि अनिरुद्ध के बाबा कहते हैं कि ये लड़की कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो वहीं पे बृजभूषण कहता है कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये अगर बच्ची जाके पुलिस में सब कुछ बताएगी तो आप यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो प्लीज आप लोग चुपचाप रहो और जो हो रहा है वो देखो। और मेरी बेटी ने अपना हक मांगने आई है अपनी माँ से, और आपके घर भी जा सकती है, आप भूलिए मत। और आपके घर में भी मेरी बेटी का एक हक है, और वो आप लोग चाहते हो कि सृष्टि और झनक के डीएनए टेस्ट हो, तो मैं अभी यही करवाऊंगा। और यह सब सुनकर सबकी बोलती जो एकदम बस समझ लीजिए दोस्तों बिल्कुल सी चुप हो जाती है। जैसे कहा जाता है अब जाके ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आया, और सबकी सोच बोलती जो बंद हुए थे सब लोग पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। तो वहीं पे अर्शी कहती है कि काश मैं ये सब सपना देख रही होती, तब मॉम फिर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन आज नहीं। फिर हमें वही देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध कैसे झनक के हाथ पकड़ के अपने साथ चलने के लिए कहता है, और कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे मेरे साथ तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। वहीं पे झनक कहेगी कि, तो झनक वहीं पे कहती है कि पता है सर जी मुझे आप कितना प्यार करते हैं,
यह कहकर वो अपने हाथ को अनिरुद्ध के हाथ से छुड़वा लेती है और फिर अनिरुद्ध रोता हुआ दिखाई देने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सृष्टि और जनक की सच्चाई जानने के बाद क्या बोस परिवार वाले रखेंगे सृष्टि को अपने साथ? क्या ये रिश्ता आगे रहेगा? क्या अब भी अनिरुद्ध अर्शी के साथ रहेगा? क्योंकि अब तो जनक की सच्चाई भी सबके सामने आ गई है। तो क्या यह सबके बीच कहानी में एक नया मोड़ आएगा? तो आपको क्या कहना है इस बारे में हमें अपने कमेंट्स के जरिए अपनी जो है राय जरूर से बताइएगा दोस्तों। और नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे, तब तक के लिए बाय बाय।